साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग का भर्ती विज्ञापन लेकर आ चुके हैं और आज का यह विज्ञापन आईटीबीपी पुलिस फोर्स के द्वारा निकाला गया है और यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट निकल कर सामने आई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप पोस्ट सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, जहाँ पर टोटल 10 पोस्ट निकल कर सामने आई हैं। जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 6 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 1 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 3 पोस्ट शामिल की गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, टोटल 5 पोस्ट हैं, एक ईडब्ल्यूएस, एक एसटी कैटेगरी, 3 जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट आप देखेंगे हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर एएनएम की पोस्ट है। हेड कांस्टेबल 14 पोस्ट निकल कर सामने आई हैं। जनरल की यहाँ पर 5 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी में 4 हैं, एससी की 3 हैं, एसटी कैटेगरी की 2 पोस्ट को शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट एंड ईएनएम की पोस्ट को शामिल किया गया है और ये रेगुलर वैकेंसी है, फोर्स में वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपको कितना क्या वेतन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। पे इसके लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स 35,400 से लेकर 1,12,400 ये रहेगा आपका स्टाफ नर्स के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे पे लेवल इन 5 इन द पे मैट्रिक्स 29,200 से लेकर 92,300 ये रहेगा आपके फार्मासिस्ट के लिए। और नीचे आप देखेंगे लेवल 4 यानी 25,500 से लेकर 81,100 ये रहेगा आपके ईएनएम के लिए, मिडवाइफरी के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए। ठीक दोस्तों, तो ये है आपका वेतन। वेतन काफ़ी बढ़िया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यहाँ पर अलाउंस बहुत सारे ऐड होते हैं, तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के लिए कि यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल, और यदि आप कैटेगरी में रिजर्व करते हैं तो आपको और भी छूट मिल सकती है। यहाँ पर देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है हैविंग पास्ड द एग्जामिनेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स होना चाहिए। थर्ड पर आप देखेंगे रजिस्टर्ड विथ सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग का। और डिजायरेबल में लिखा है यदि आपके पास में 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज नर्स का है तो आप जरूर लगा दें। तो यहाँ पर जीएनएम नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, और प्लस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पर 20 से लेकर 28 साल एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन देखेंगे 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से, और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, प्लस उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, और रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, तो यहाँ पर 10+2 इनकी 12th साइंस सब्जेक्ट से, प्लस आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड आपका रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है इसका जो एग्ज़ाम फीस है वो निःशुल्क है, आगे हम देखने वाले हैं। एज लिमिट देखेंगे 18 से लेकर 25 साल। तो यहाँ पर 10वीं पास प्लस आपके पास में एएनएम का कोर्सेस होना चाहिए, एएनएम का डिप्लोमा, और उसका रजिस्ट्रेशन आप आवेदन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फीस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए 200 रुपये है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 100 रुपये है। स्टाफ नर्स के लिए 200 रुपये है और फार्मासिस्ट के लिए 100 रुपये है। और जो तीसरी पोस्ट है आपकी एएनएम की, उसके लिए क्या है, इस एग्ज़ाम से आपको छूट मिली है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट रिजर्व की गई है। बात करेंगे कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है, ऑफलाइन की कोई प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होने वाली है। और अब बात करते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 29 जून 2024 से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जो एप्लीकेशन लिंक है वो ओपन हो जाएगी 29 जून को, और लास्ट डेट है 28 जुलाई 2024, यानी कि 28 जुलाई 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो वो किन चरणों में होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। इन सभी प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी इसकी एप्लीकेशन विंडो ओपन नहीं हुई है, 29 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी है फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स एंड एएनएम के लिए। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप सभी को ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे।
और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, जिससे ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।